नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस के इलेक्शंस आज के समय पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, क्योंकि यूएस के इलेक्शन जो भी जीतेगा, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, इनकी नीतियों का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होने वाला है। नाउ ट्रंप ने रिसेंटली कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर दुनिया भर के कई देश चिंतित हैं और अमेरिकन बहुत खुश हैं। ट्रंप ने देखिए ओपनली ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है कि हमारे देश में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 0% इनकम टैक्स हम कर सकते हैं। सारा पैसा टैरिफ से आया करेगा। आम आदमी को टैक्स पे करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। यहां पे आप देख पाओगे, व्हाई नॉट, ट्रम्प सेज ही वुड कंसिडर रिप्लेसिंग इनकम टैक्स विद टैरिफ्स। नाउ मैं यहां पे चाहता हूं एक बार आप सोच कर देखें, ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। अगर हम अपने देश को देखें, भारत में देखो, आप अगर 15 लाख से ऊपर कमाते हो तो सीधा 30% टैक्स आपको देना पड़ता है। उससे कम में भी आप अगर देखो तो एक बार को आप महीने के 1 लाख भी कमाते हो तब भी 20% टैक्स सरकार ले जाएगी। टैक्स स्लैब्स हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। स्पेशली आप अगर देखो तो हमें फैसिलिटीज़ जो मिलती है, जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से टैक्स स्लैब्स इंडिया के बहुत हाई हैं। यूएसए में भी आप अगर देखो तो टैक्स स्लैब्स बहुत हाई हैं। 24%, 32%, 37% तक टैक्स यूएस में आपको मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूएस में ये इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। इससे देखिए यूएस की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, अगर मान लो इंडिया में, आप सोच कर देखो, ऐसा हो जाए, लोगों के पास हर साल लाखों रुपए का पैसा बचेगा। इंडिया में भी आप अगर देखो तो कई पॉलिटिशियंस है, फॉर एग्जांपल सुब्रमण्यम स्वामी, वो कई बार कह चुके हैं कि इनकम टैक्स इंडिया में खत्म कर देना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स खत्म कर दो, ये बहुत नया नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ओपनली कह रहे हैं कि देखिए, यूएस गवर्नमेंट को तो काम करना है, यूएस गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। अभी के लिए ये पैसा जरातार आ रहा है अमेरिका की जनता से। हम एक काम करते हैं, हम ये सारा पैसा वसूलेंगे बाहर के देशों से। अमेरिका की जनता को टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आप कहोगे, वेट, बाहर के देश मतलब इंडिया, चाइना या जापान, साउथ कोरिया, वेरियस कंट्रीज दुनिया भर के जो है, जिन पे यूएस ने सैंक्शंस नहीं लगा रखे, ये यूएसए को पैसा क्यों देंगी? बहुत ही सिंपल आंसर है। मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपकी कंपनी है, आप मैन्युफैक्चर करते हो मैट्रेस, या फिर आप टॉयज बनाते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हो। आपका सबसे बड़ा सपना ये होगा कि मुझे ना यूएसए में एक्सपोर्ट करने का मौका मिल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई यूएस मार्केट में ही होती है, क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है, लोग काफ़ी अमीर हैं। तो अगर आप यूएस में अपना सामान बेच पाओगे तो काफ़ी अच्छे रेट्स आप चार्ज कर पाओगे और आपकी बहुत सारी कमाई होगी। इंडिया भी आप अगर देखें तो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं। अल्टीमेटली हमें डेफिसिट फेस करना पड़ता है, मतलब उनको हम बेचते कम है, उनसे खरीदते ज़्यादा हैं। यूएस उन गिने चुने कंट्रीज में से है। जब इंडिया यूएस ट्रेड करते हैं तो इंडिया को ज़रा फायदा होता है, हमें ट्रेड सरप्लस मिलता है 20-25 बिलियन डॉलर का। ये पावर है यूएस मार्केट की। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया, चाइना, वेरियस और जो कंट्रीज हैं जो ट्रेड सरप्लस कमाती हैं यूएसए से, आप इनसे पैसा वसूलिए ना। ट्रंप का ये कहना है कि दुनिया भर के कंट्रीज पर ये लगा देंगे टैरिफ कि यूएसए में कुछ भी बेचना है ना आपको, आपको उसका एडिशनल पे करना होगा। यूएस गवर्नमेंट को एडिशनल पैसा दो, तभी यूएस मार्केट में जाकर अपना सामान बेच पाओगे। इससे बेसिकली क्या होगा कि अगेन ये ट्रंप का फॉर्मूला है। मैथमेटिकली क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये अलग बात है। बट ट्रंप का ये मानना है कि दुनिया भर के देशों पर अगर ये टैरिफ लगा देते हैं तो उसके बाद इनकम टैक्स की आवश्यकता ही नहीं होगी। बाहर के देशों से ही इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे होंगे कि यूएस गवर्नमेंट का खर्चा चलता रहेगा। और अगेन ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कहीं एक बार दे दी। हर जगह आज के समय ट्रंप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, हर जगह ट्रंप ये कह रहे हैं इनकम टैक्स बिल्कुल हम हटा सकते हैं। और ये बात अमेरिकन को सुन के देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को भी अच्छा लगेगा। किसी के भी कंट्री में अगर उसको आप ये बता दो कि इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सडनली आदमी और ज़्यादा अमीर फील करता है, उसके पास लाखों रुपए और ज़रा आ जाते हैं। वो अपनी लाइफ की कई जो चीज़ें पहले नहीं कर पा रहा था, घर खरीदना,
अच्छा फर्नीचर खरीदना, ये सब कर पाएगा। नाउ ट्रम्प की जो ये स्टेटमेंट है, ये सुनिए। It'll Did keep you just companies. float out the idea of ये जो रोगन पॉडकास्ट की है, यहाँ पर जो रोगन कह रहे हैं कि क्या रिसेंटली आपने ये आइडिया फ्लोट किया है कि आप इनकम टैक्स हटा दोगे? getting rid of income taxes and replacing it with tariffs? Well, okay. Were you serious about that? Yeah, sure, but why not? Because ready? Our country was the richest relatively in the 1880s and 1890s. A president who was assassinated named McKinley. He was the tariff king. He spoke beautifully of tariffs. His language was really beautiful. We will not allow the enemy to come in and take our jobs and take our factories and take our workers and take our families unless they pay a big price. And the big price is tariffs. And he'd speak like that, but he was right. And then around in the early 1900s, they switched over stupidly to, frankly, an income tax. And you know why? Because countries were putting a lot of pressure on America. We don't. ना ये ट्रम्प की थ्योरी है कि एक टाइम पर 1890s के आसपास यूएसए टैरिफ किंग हुआ करता था। बाहर के देशों को अगर यूएस की मार्केट में कुछ बेचना होता था तो उसके लिए पहले यूएस गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा पे करना था, फिर यूएस मार्केट का एक्सेस मिलता था। ये चीज़ यूएसए ने रिवर्स कर दी। क्यों? इनके हिसाब से ट्रम्प का ये लॉजिक है, क्योंकि बाहर के देशों ने बहुत सारा प्रेशर डाल दिया था यूएस पर। ट्रम्प ये कह रहे हैं अब ये प्रेशर मैं ख़त्म कर दूंगा और एक ऐसी नीति लेके आऊंगा जहां पर दुनिया भर के देशों पे लगा दूंगा मैं टैरिफ। नाउ इंडिया के लिए कंसर्निंग बात इसलिए है, मैं यहाँ पर प्राइमरली इंडिया की ही बात करूंगा। चाइना भी ऑफ कोर्स यहाँ पे आता है, जापान भी आता है, बट इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखिए बहुत कम कंट्रीज के साथ ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं। और अगर ट्रम्प की ऐसी नीति है कि ये टैरिफ लगाने वाले हैं, अमेरिकन मार्केट को बिल्कुल क्लोज कर देंगे, अमेरिकन जनता पर से टैक्स का जो बोझ है ये हटा देंगे, इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पे हो सकता है। उस केस में आप समझ सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा कम हो जाएंगे, अनलेस अनलेस कोई स्पेशल डील होती है इंडिया के साथ जहाँ पे इंडिया के लिए टैरिफ्स बहुत कम हो गए, बट इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बट ऑलरेडी यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रम्प का जो ये आइडिया है ना, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हमेशा के लिए हिला देगा। और एक्चुअली ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी, मुझे यहाँ पर अपने वर्ड सही करने होंगे, ओवरऑल पूरी जियोपॉलिटिक्स, एवरीथिंग विल चेंज ट्रमेंडसली। ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहाँ पर हेडलाइन दी जा रही है, ट्रम्प ट्रिगर्स ट्रेड ऑफ्स इन जियोपॉलिटिक्स। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सडनली इंडिया चाइना ने अपने जो डिफरेंसेस भुला दिए हैं। उसके पीछे ऑब्वियसली कई रीज़न है, बट एक बड़ा रीज़न यहाँ पर यह भी है कि इंडिया चाइना दोनों देख पा रहे हैं कि यूएस में ट्रम्प अगर आ गए तो ये यूएस मार्केट को टैरिफ की दीवार के पीछे रख देंगे। और अगेन उस पर्टिकुलर केस में इंडिया, चाइना, रशिया, ब्रिक्स कंट्रीज, इवन मैं कहूँगा काफ़ी हद तक यूरोपियन यूनियन, इन सबको इकट्ठा आना होगा और यूएस को बोलना होगा कि यू नो व्हाट, उस केस में फिर हम तुमको एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं। क्योंकि फिर एक यहाँ पर दुनिया और यूएस के बीच में एक स्ट्रगल ये चल रही होगी कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है दूसरी पार्टी की। तो ट्रम्प जो ये प्लान कर रहे हैं, अगेन देखो यूएस में ये सिस्टम नहीं है कि कोई आदमी बार बार इलेक्शन से पहले कोई चीज़ दोहराता रहे फिर इलेक्शन के बाद कहे कि नहीं वो तो मैंने कैजुअली कह दिया था बस। ट्रम्प ये जो बातें कह रहे हैं इनको करनी होंगी। ही विल हैव टू फॉलो दिस। अगर ये इनकम टैक्स अमेरिकन जनता का आधा भी कर देते हैं और बाकी देशों पे लगा देते हैं बहुत सारे टैरिफ्स, और उम्मीद करते हैं कि अब बस बाकी देशों की कमाई से यूएस गवर्नमेंट चलेगी, अमेरिकन पब्लिक के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा होगा, लोग ग्रो करेंगे, इंडस्ट्रीज और ज़रा ग्रो करेंगी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट क्या ये पूरी दुनिया अलाउ करेगी? क्या अमेरिकन मार्केट सच में इतनी ज़्यादा प्रेशस है कि पूरी दुनिया इसको सहे? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटी है, मेरे शब्द याद रखना, अभी इसमें टाइम लगेगा। पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर ब्रिक्स और यूरोपियन यूनियन के बीच में आप यूनिटी देखना स्टार्ट कर दो। आप एक बार को देखो कि ब्रिक्स के समिट में यूरोपियन लीडर्स आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे याद है रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट हुआ है ना, कई रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश हुई है कि इमैनुअल मैक्रों का मन था कि ये भी ब्रिक्स समिट अटेंड करे। इधर आप देख पाएंगे पॉलिटिको का आर्टिकल है कि इमैनुअल मैक्रों आना चाहते थे ब्रिक्स समिट में, मगर क्रेमलिन ने कहा, क्रेमलिन जहाँ पे रशियन गवर्नमेंट के जो मेन ऑफिशियल्स है बैठते हैं, व्लादिमीर पुतिन बैठते हैं, यहाँ के ऑफिशियल्स ने कहा कि ठीक नहीं होगा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इस मीटिंग में अचानक से आ जाएं बिना बुलाए, और अचानक से इनका कोई पुराना कोई रिलेशन भी नहीं है ब्रिक्स के साथ। तो अगेन जो ट्रम्प की पॉलिसीज होने वाली हैं ये पूरी दुनिया को बदल देगी।
दिस विल बी बैड फॉर द इंटायर वर्ल्ड। और उम्मीद करता हूं मैं यहाँ पर कि ट्रम्प को कहीं ना कहीं सद्बुद्धि आए और एक बार को आकर ये अपनी जो टोन है थोड़ी सॉफ्ट कर दे। अदरवाइज आप दुनिया में ऐसा बदलाव देखोगे जो पिछले 100 सालों में नहीं देखा गया। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, फ्यूचर में अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, सिंस ट्रम्प के जो आइडिया हैं इतने रेडिकल हैं, मैं अभी भी कहूँगा आई होप ये इशू इंडिया में डिस्कस होना स्टार्ट हो जाए। मैं आपको बता नहीं सकता इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है हमारे देश पर इन द नियर फ्यूचर। खैर, चाइना ऑलरेडी इस बात को लेकर काफ़ी नर्वस है, रशिया भी काफ़ी नर्वस है, जापान भी। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि रिसेंटली एक हैकिंग ग्रुप है सॉल्ट टाइफून के नाम से। इसने डोनाल्ड ट्रंप के जो फ़ोन है ये हैक कर लिए थे, बहुत सारा डेटा चोरी किया है, इनकी चैट से रिलेटेड क्या कम्युनिकेशन करते हैं ये आपको बताना है। ये जो सॉल्ट टाइफून काफ़ी न्यूज़ में है हैकिंग ग्रुप, ये किस कंट्री को बिलोंग करता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, रशिया, चाइना या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, आप अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो यू कैन बाय स्टडी IQ's फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्सेज। हमारे 2 कोर्सेज इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी इन डिमांड है। एक तो है यूपीएससी 2026 की तैयारी 12 महीनों में, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा 2025 जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसका भी एक बैच हमारा चल रहा है। तो 2026 की तैयारी आप अगर करना चाहते हैं इन 12 मंथ्स, तो ये जो लिंक है यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का 2026 यूपीएससी फाउंडेशन बैच। अगर आपके पास टाइम है, आप एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड दिस कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिलती है 36 महीने की, तो 2026 से भी काफ़ी आगे आपका कोर्स चलता रहेगा। ये आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, यू विल गेट इनफ चांसेस। और याद रखिएगा, ये एक P2I कोर्स है, मतलब यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, स्टडी IQ उसके बाद आपको इनवाइट करेगा कि आप आइए दिल्ली। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अपनी होम स्टेट में रहना चाहते हैं, दैट इज़ योर चॉइस एज वेल, बट स्टडी IQ आपको ऑप्शन देगा कि आप आइए दिल्ली और यहाँ पे आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा उठाएगा स्टडी IQ और आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएँ। सो ये प्राइस जो है दिस इज़ वेरी स्पेशल। कोई और कोड आप अगर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइव या कोई और कोड, मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।